हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिक्कल वाहक एवं सिक्कल रोगी की पहचान करने के लिए पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच की जाती है, दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जांच की जाती है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जांच की जाती है, चौथा उपयुक्त सभी। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि सिक्कल वाहक या कह सकते हैं सिक्कल रोगी की पहचान करने के लिए कौन सी जांच की जाती है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं इस प्रश्न में। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिक्कल सेल जो है यहाँ पे एनीमिया क्या होता है। यह जो एक बीमारी होती है जो माता पिता से प्राप्त जो असामान्य जीन से जो उत्पन्न जो है एक आनुवांशिक जो है क्या होता है, विकार होता है, आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है, सामान्य हम जानते हैं लाल रक्त कोशिकाओं का अगर आकार की बात करें तो उभयअवतल होता है, उभयअवतल की तरह होता है। और यहाँ पे क्या होता है, रक्त वाहिकाओं में आसानी से प्रवाहित होती है। लेकिन जब सिक्कल सेल रोग में बात करें तो लाल रक्त कोशिकाओं का आकार जो है अर्धचंद्र या हसिया, यानी कि इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे सिक्कल हसिया, यानी कि सिक्कल सेल एनीमिया हम कहते हैं। तो असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं जो हो कठोर और चिपचिपी हो जाती है और ये क्या होते हैं, आनुवांशिक विकार होती है, यानी कि माता पिता को जो है यहाँ पे बोल सकते हैं वो कहाँ तक पहुंचाती है, अपने बच्चों तक, यानी कि बच्चों को कहाँ से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है, इसलिए इसे हम आनुवांशिक विकार कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सिक्कल वाहक होता है यानी इसको जो है इस बीमारी को पहुंचाने वाला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, वो किसी भी तरह के जो है चिकित्सक की जरूरत नहीं होते हैं और इन्हें तो पता भी नहीं होता है कि वो सिक्कल के वाहक हैं। तो यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, इसमें सिक्कल वाहक और कह सकते सिक्कल रोगी के लिए जो है इसको पता करने के लिए जो है एक परीक्षण किया जाता है, या कह सकते हैं यहाँ पे जांच की जाती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस व और भी होता है जैसे कि HPLC से। इससे जो है पता लगता है कि यह बीमारी है या नहीं है। यदि माता पिता दोनों ही सिक्कल वाहक है तो उनकी भावी जो संतान होती है वो सिक्कल धारक होगी, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प में चले तो पहला जो विकल्प दे रखा है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच की जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सिक्कल वाहक व सिक्कल रोगी की पहचान करने के लिए जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जांच ही की जाती है और इसके द्वारा ही पता लगता है कि ये बीमारी है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें क्या किया जाता है, हीमोग्लोबिन जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है हम कह सकते हैं परीक्षण या इसमें जांच की जाती है। हम जानते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और रक्त संबंधी कुछ विकार है जिनके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता है। जैसे कि यहाँ पे हम और भी बीमारियों की बात करें, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया की बात करें आदि, और इस वजह से शरीर के कई ऊतकों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है, थकान, कमजोरी और शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। और ये क्या होता है, व्यक्ति को हम कह सकते हैं एनीमिया भी हो जाता है, जो हमने अभी बात की सिकल सेल एनीमिया में। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा बिल्कुल सही इस प्रश्न के लिए। दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जांच की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम
छोटे रूप में हम ईसीजी भी कहते हैं। तो इसकी जांच जो है आमतौर पर क्या होता है, तब की जाती है जब दिल तक रक्त पहुंचाने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनमें अगर परेशानी होता है, यहाँ पे देखा जाता है अगर उनमें परेशानी होता है। उसके बाद ऑक्सीजन की अगर कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, साथ ही साथ नसों का जो है यहाँ पे वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद ऊतक की जो है असामान्य स्थिति होती है, सीने में तेज दर्द या सूजन होता है। इस तरह से जो है पता लगाने के लिए जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो है यहाँ उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट जांच की, तो इलेक्ट्रोलाइट जांच क्या होता है, इस जांच के द्वारा जो है ये निर्धारित किया जाता है कि हमारे खून में जो है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलित तो नहीं है, असंतुलित तो नहीं है। कौन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे शरीर में विद्युत आवेशित खनिज होते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कैल्शियम की, उसके बाद यहाँ पे क्लोराइड की, मैग्नीशियम की, साथ ही साथ सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो है सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पुनः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का हमारे सही उत्तर क्या था, ए। उसके बाद डी हमारा उपयुक्त सही, सभी जो है पुनः क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सारे सही नहीं है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।